अब जरा नॉर्थ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। उत्तर महाराष्ट्र का स्कोर कैसा रहा इस बार? उत्तर महाराष्ट्र की 36 सीटें, 26 पर महायुति आगे, 10 पर महाविकास आघाड़ी आगे आपको दिखाई दे रही है। लगभग 2.5 गुना सीटें ज्यादा महायुति को नॉर्थ महाराष्ट्र के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ट्राइबल सीटें काफी हैं उत्तर महाराष्ट्र में, और उन सीटों पर महायुति बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र, जहां पर प्रभाव है शरद पवार का, और माना जा रहा था कि शरद पवार बहुत सारी सीटें यहां से निकालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अजीत पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो भी यहां से कुछ सीटें लड़े थे, वो यहां पर काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 66 में से 54 सीटों पर महायुति आगे दिखाई दे रही है। और ये मुंबई रीजन जहां से शिवसेना की शुरुआत हुई, वहां पर भी देखिए कि सबसे क्लियर कट यहां पर नंबर्स जो हैं वो बीजेपी और शिंदे सेना के हक में जाते हुए प्राची 28 नजर आ रहे हैं। सीटें मुस्लिम बहुल सीटें, और वहां पर पिछली बार सिर्फ 400 वोटों से हारे थे नसीम खान, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, और सीडब्ल्यूसी के भी उनको मेंबर बनाया गया। ठाणे कोंकण की बात कर देती हूं सचिन, क्योंकि ठाणे कोंकण में ही शिंदे जो हैं वो कितने ताकतवर हैं वो एक बार फिर से दिखा रहे हैं ठाणे कोंकण में, क्योंकि यहां उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। 34 सीटें महायुति 42 में से 34 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 7 सीटें सिर्फ महाविकास आघाड़ी के खाते में फिलहाल रुझानों के मुताबिक जा रही है। यानी 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के जो प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं। ये वो इलाका जहां शिवसेना का वोट बैंक माना जाता है। शिवसेना टुकड़ों में बटी तो उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत पर क्लेम करने लगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके साथ है ये एकनाथ शिंदे ने बता दिया। और इसीलिए ओवरऑल जो टैली है वो ओवरऑल टैली ये बता रही है कि 223 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है महायुति। और इस बीच एक बार फिर से महाराष्ट्र की टैली आपको बता दें, 288 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और काउंटिंग शुरू हुए लगभग 2.5 घंटे का वक्त जो है बीत चुका है, तो बहुत ज्यादा इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा अब ऐसा मानना मुश्किल है। यहां पर देखिए कि 223 सीटों पर महायुति आगे चल रहा है, जिसमें अकेले बीजेपी की सीटें 117 हैं। शिंदे सेना ने बता दिया है कि परिवार का डोमिनेंस नहीं है, यहां पर असली शिवसैनिक वो थे, और 56 सीटों की लीड उन्होंने बनाई हुई है। और अजीत पवार जिन्हें डार्क हॉर्स की तरह से उभरे हैं, वो 47 सीटें जो है 80% का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर अजीत पवार के खाते में उन्होंने भी बता दिया कि चाचा जो है वो गुरु भले ही थे, लेकिन काडर मेरे पास है। तो वही कांग्रेस लीड महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वहां पर इस वक्त कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखिए। पिछली बार 44 सीटें जीती थी, इस बार उससे आधी से भी कम 20 सीटों पर लीड बनाई हुई है। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे को परिवार की तरफ से नाम मिल सकता है ठाकरे आपको, लेकिन काडर आपको नहीं मिलेगा अगर आप काम नहीं करेंगे। तो वो यहां पर क्लियर कट सौरभ ये शिवसेना में क्लियर हो गया कि विचार चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। विचार जो था बाला साहब ठाकरे का वो एकनाथ शिंदे के साथ था। वो लगातार प्रचार में कह भी यही रहे थे कि विश्वासघात, असल विश्वासघात उद्धव ठाकरे ने किया है। उन्होंने छोड़ी है विचारधारा बाला साहब ठाकरे की, और वो लगता है कि बिल्कुल साफ साफ जो शिवसेना का वोटर है उसने उस बात को ग्रहण किया है, स्वीकार किया, और वो सारा वोट बिल्कुल आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के पास। बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। भाई अगर आप शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की बात करेंगे, बड़े चुनाव में चाचा, छोटे चुनाव में भतीजा, ये बात चल रही थी। छोटा चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव, और वो बात स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही है जनता, खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां पर सीधी टक्कर ज्यादा सीटों पर अजीत पवार और शरद पवार की थी। अजीत पवार ज्यादातर सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी उसका हाल आपको साफ। सौरभ, एक बात इससे साफ हो रही है इस रुझानों से कि महाराष्ट्र की जनता में एक सवाल था, और यह सवाल हमेशा शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे जनता से पूछ रहे थे कि आपको बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है, सबसे पहले शिवसेना के 2 धड़े किए, और गद्दारी का टैग लगा एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दोनों के माथे पर कि इन्होंने गद्दारी की और इन्होंने करवाई, और महाराष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ किया।